नमस्ते दोस्तों। पैसेंजर एक साइंस फिक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक स्पेसशिप 5 लोगों को लेकर एक नए घर की तलाश में 120 साल की लंबी यात्रा पर निकला है। यात्रा के दौरान जिम और अरोरा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या वे अपने प्यार को निभा पाएंगे और स्पेसशिप को मंजिल तक पहुंचा सकेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए इस रोमांचक फिल्म की कहानी समझते हैं। फिल्म की शुरुआत में स्पेसशिप एवलोन को दिखाया गया है जो होमस्टेड 2 नाम के एक नए प्लेनेट की तरफ सफर कर रहा है। दृश्य एवलॉन स्पेसशिप के अंदर से शुरू होती है जो इस वक्त ऑटो पायलट पर चल रहा है। हम कमांड रूम और क्रू के सोने के कमरे को देखते हैं जहां 258 लोग सो रहे हैं। इसके बाद कैमरा यात्रियों के स्लीपिंग पॉड्स की ओर जाता है जहां 5,000 लोग गहरी नींद या हाइबरनेशन में हैं। तभी एक एस्ट्रॉयड का स्पेसशिप एवलॉन पर टकराव हुआ। इस टक्कर से फ्यूजन रिएक्टर को नुकसान हुआ। फ्यूजन रिएक्टर अपने आप ठीक हो रहा है। बिजली की आवाज गूंज रही है और फिर वो आवाज धीरे धीरे कम होती जाती है। अचानक एक स्लीपिंग पॉड खुलता है क्योंकि स्पेसशिप में कुछ तकनीकी खराबी हो गई है। जब स्लीपिंग पॉड खुलता है तो अंदर से एक शख्स बाहर आता है। वो थोड़ा घबराया हुआ है और समझ नहीं पा रहा कि वो कहाँ है। जैसे ही जिम की आंखें खुलती है एक महिला एआई उसका नाम लेकर उसे पुकारती है। वो उससे बताती है कि वो किस स्पेसशिप पर है और क्या हो रहा है। जिम को नहीं पता होता कि गलती से वो 90 साल पहले ही जगा दिया गया है। महिला एआई की आवाज के जरिए उसे उसके कमरे की ओर ले जाती है। वो जिम से कहती है कि वो अपनी कलाई से बंधे आईडी टैग से अपना सामान एक्सेस करे। फिर वो उसे बताती है कि नींद और चक्कर से उबरने के लिए उसे काफी सारा पानी पीना चाहिए। अंत में वो कहती है एवलॉन पर अपनी शेष यात्रा का आनंद लें। जिम आराम कर चुका होता है। वो उठकर नहा धोकर तैयार हो जाता है ताकि अपने बाकी सभी पैसेंजर से मिल सके। जिम एक कमरे में जाता है जहां उसका स्वागत एक महिला एआई करती है। वो पृथ्वी और नए ग्रह पर जीवन के बारे में बात कर रही होती है। तभी जिम उससे पूछता है बाकी लोग कहाँ हैं। मुझे तो सिर्फ यहाँ मैं अकेला ही नजर आ रहा हूँ। महिला बताती है सभी यहाँ हैं। यह सुनकर जिम का माथा घूम जाता है। यह क्या हुआ। वो भागकर दूसरों को आवाज देता है लेकिन कोई तो हो तभी तो उसकी आवाज सुनेगा। फिर वो एक लिफ्ट में बैठ जाता है। एआई बोलती है इसमें ग्रेविटी नहीं होगी, सीट बेल्ट लगा लो। लेकिन जिम ऐसा नहीं करता। फिर वो हवा में उड़ने लगता है। आखिर में वो ग्रैंड हॉल में पहुंचता है। वहां का नज़ारा देखकर जिम बस देखता रह जाता है। वहां पर एआई उससे पूछता है मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जिम उससे परेशान होकर कहता है कि उसे एक जिंदा असली इंसान से बात करनी है। फिर जिम कैप्टन से मिलने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ जाता है। जिम वहां पहुंचकर गेट खोलने के लिए अपना आईडी स्कैन करता है लेकिन यह गेट तो विशेष अनुमति से ही खुलता है। वह चिढ़ जाता है। जिम ऑब्जर्वेटरी पहुंचता है। वहां एआई से बात करते हुए उसे पता चलता है कि वह बहुत जल्दी जग गया है। यह सुनकर वह घबरा कर भाग जाता है। जिम अर्थ में होमस्टेड कंपनी को अपनी समस्याओं के बारे में संदेश भेजता है। मैसेज पहुंचने में और लौट कर आने में उसे 55 साल लगेंगे। यह सुनकर जिम निराश हो जाता है। दुखी मन से जब जिम लौट रहा होता है तभी बार पर उसकी नज़र एक इंसान पर पड़ती है। जिम बहुत खुश हो जाता है लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। अगले दिन जिम कॉफी लेते हुए मॉनिटरिंग रूम में जाता है। वहां उसे स्लीपिंग पॉड पर यूजर मैनुअल मिलता है। जिम टूल्स लेकर अपना पॉड ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन यह तरीका काम नहीं करता। फिर वह क्रू का कमरा खोलने की हर मुमकिन कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती। तभी स्पेसशिप में एक खराबी आ जाती है। ट्रांसपोर्ट कंट्रोल फेल हो जाता है। जिम बार में रोबोट से बात करता है जो कहता है जो हो गया सो हो गया, अब आप जीने का मजा लीजिए। फिर क्या था। जिम जबरदस्ती एक आलीशान कमरे का दरवाजा खोलता है। रेस्टोरेंट में बढ़िया डिनर करता है, नाचता है, खेलता है और खूब मजे करता है। लेकिन जिम भी एक इंसान है। आखिर में उसे गुस्सा और निराश होने लगती है। जिम निराश होकर एक कमरे में पहुंचता है जहाँ स्पेस सूट रखा हुआ है। वो सूट पहनने और इस्तेमाल करने का तरीका समझकर उसे पहन लेता है। बाहर निकलने के लिए वो कमरे की हवा का दबाव कम कर देता है जिससे सूट के मैग्नेटिक बूट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर उसके स्पेस सूट से एक केबल अपने आप जुड़ जाता है। जिम अपने मैग्नेटिक बूट्स को बंद कर देता है और अंतरिक्ष में कूद जाता है। जैसे ही वो स्पेस में उड़ता है वो विशालता का अनुभव करता है और उस पल की खूबसूरती के आगे उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक पल के लिए जिम बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में कूदने का सोचता है लेकिन फिर वो ऐसा कर नहीं पाता। जिम भागता हुआ स्लीपिंग पॉड के कमरे में गिर जाता है। जब वो उठता है तो उसकी नज़र स्लीपिंग पॉड में सोई हुई एक
खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। जिम को उस लड़की का नाम अरोरा उसके स्लीपिंग पॉड से पता चलता है। जिम को नहीं पता, लेकिन उसे उसे देखते ही शायद प्यार हो गया है। वो उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है, उसके सामने बैठकर समय बिताता है। जिम अपने इमोशंस बार रोबोट के साथ शेयर करता है। जिम सालों से अकेला और तन्हा है, और इसी वजह से उसके मन में उस लड़की को उठाने का ख्याल आता है। उसे पता है कि यह गलत है, इसलिए वो उसे भूलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी याद बार बार उसे परेशान करती है। वो अपनी हर बात बार रोबोट के साथ शेयर करता है, जिससे उसे थोड़ा सुकून मिलता है। आखिर उसका दिल और दिमाग वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। जिम सालों बाद अपनी दाढ़ी बनाता है और ना चाहते हुए भी अरोरा को जगा देता है। दोनों ग्रैंड हॉल में मिलते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। जिम अरोरा को बताता है कि बस वो दोनों ही उठे हैं, बाकी सब सोए हुए हैं। जब अरोरा को पता चलता है कि वो वक्त से बहुत पहले उठ गई है तो वो घबरा जाती है। बेचारी को तो ये नहीं पता था कि ये सब जिम की ही करतूत है। जिम बार रॉबर्ट आर्थर से कहता है उसने अरोरा को जगा दिया है। वो उसे ये बात राज रखने के लिए भी कहता है। अगले दिन अरोरा घबरा जाती है और एआई से मदद मांगती है। तभी बैकग्राउंड में मल्टीपल क्रिटिकल एरर का मैसेज आता है और एआई खराब हो जाता है। जिम उससे मिलता है और पूछता है कि क्या उसने नाश्ता किया। 1 साल बाद अरोरा के कारण जिम ने बेहतर नाश्ता किया। अरोरा लगातार पूछती रही कि स्लीपिंग पॉड्स को कैसे ठीक किया जाए, लेकिन जिम कहता है कि कोई रास्ता नहीं है। अरोरा नाराज हो जाती है और डिस्पेंसरी में जाकर ऐसी चीज ढूंढने लगती है जिससे उसकी समस्या ठीक हो सके। कोई मदद नहीं मिलने पर अरोरा निराश हो जाती है और क्रू का दरवाजा तोड़ने लगती है। दूसरी तरफ जिम एक रोबोटिक क्लीनर को बिगड़ते हुए देखता है और सोच में पड़ जाता है। अरोरा अपने कमरे में बैठकर कॉफी पीते हुए अपनी आप बीती लिखने लगती है। अगले दिन अरोरा जिम से मिलती है और उसे अपना इंटरव्यू देने के लिए कहती है। जिम कहता है क्यों? अरोरा जवाब देती है क्यों नहीं, आखिर तुम स्पेसशिप में खराब होने वाले पहले स्लीपिंग पॉड्स के पहले पैसेंजर हो। एक इंटरव्यू तो बनता है आने वाले पीढ़ियों के सुनने के लिए। इसके बाद जिम और अरोरा दोनों बताता है कि जिम महीनों तक फैसला करता रहा कि अरोरा को जगाए या नहीं। अरोरा ने जिम का सामना किया और पूछा कि क्या उसने उसे जगाया। जिम ने जवाब दिया मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन हाँ मैंने किया। अरोरा गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद
जिम भी उदास हो जाता है। अरोरा जिम से नफरत करने लगती है। एक रात वो जिम के कमरे में जाकर उस पर अपना सारा गुस्सा निकालती है। जिम भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकता। जिम वॉइस कंट्रोल से अरोरा से बात करता है। जिम बताता है कि कैसे उसने पहली बार उसे देखा तो प्यार हो गया। तभी स्पेसशिप का डायग्नोस्टिक सिस्टम फेलियर कर जाता है। जिम ग्रैंड हॉल में एक पेड़ लगाता है बेहतर माहौल के लिए। जिम लिफ्ट में होता है। जिम और अरोरा दोनों वॉइस सिस्टम में डेक चीफ की आवाज़ सुनते हैं। दोनों डेक चीफ गस से मिलते हैं। तीनों मिलकर प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए कंट्रोल रूम में जाते हैं। कंट्रोल रूम में गस पता लगाता है कि शिप फिक्स्ड रूट पर जा रहा है, मतलब नेविगेशन सिस्टम सही काम कर रहा है, लेकिन शिप का डायग्नोस्टिक डेटा शो नहीं कर रहा होता, जिससे उन्हें असली गड़बड़ी का पता नहीं चलता। गस कहता है कि उन्हें इसका पता मैनुअली लगाना पड़ेगा। गस ने दोनों को बताया कि हर डेक पर इस टेक्नोलॉजी के सोलर स्टेशन है। गस खुद स्लीपिंग पॉड्स फेलियर की जांच करने लगा। उसने जिम से इस बारे में पूछा। जिम ने स्वीकार किया और कहा कि अरोरा को भी इस बारे में पता है। सभी सिस्टम को मैनुअली चेक करने के बाद डायग्नोस्टिक डेटा दिखाता है। गस को पता चलता है कि सिस्टम में गड़बड़ है, लेकिन ठप बिल्कुल नहीं हुआ है। हमें पता चलता है कि गस को कोई गंभीर बीमारी है। स्पेसशिप एवलॉन अचानक जीरो ग्रेविटी हो जाती है। जिम और गस तो सोए हुए थे, पर अरोरा स्विमिंग कर रही थी। जीरो ग्रेविटी की वजह से अरोरा की जान पर बनाती है। गस कंप्यूटर को कमांड देता है ताकि अब तक की सभी गड़बड़ियां दिखाएं। 2 साल पहले सब शुरू हुआ था, जब एक पावर सर्ज हुआ जिससे जिम का स्लीपिंग पॉड खराब हो गया। डायग्नोस्टिक सिस्टम फेल हो गया है, तो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कहते ही गस गिर जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद हमें पता चलता है कि और उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। यह सुनकर वो उदास हो जाता है। जहाज के इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण खराब होने लगते हैं और आर्थर भी खराब हो जाता है। जिम और अरोरा गस को आवाज़ लगाते हैं। गस उन्हें स्पेस को देखते हुए बैठा मिलता है। गस उनसे कहता है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखें। वो कहता है कि शिप की खराबी का पता लगाओ और उसे ठीक करो। इतना कहते ही गस गुजर जाता है। दोनों जहाज को बचाने के लिए काम में जुट जाते हैं। दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पर एस्ट्रॉयड के टकराने से एक से ज़्यादा होल हो गए थे। अरोरा मुश्किल से बचती है और जिम उससे बचा लेता है। आगे कमरे में जाकर जिम को पता चलता है कि प्रॉब्लम रिएक्टर के कंप्यूटर में है। जिम इस रिएक्टर के कंप्यूटर का खराब पार्ट निकालकर नया पार्ट लगा देता है। कंप्यूटर रिबूट होता है, लेकिन यह काम नहीं करता क्योंकि रिएक्टर वेंट टकराव में खराब हो जाता है। इसे मैनुअली ओवरराइड करना होगा। जिम मैनुअली ओवरराइड करता है, लेकिन रिएक्टर वेंट काम नहीं करता। उसे पता चलता है कि आउटर डोर जाम हो गया है। जिम अरोरा से कहता है कि वो बाहर जाकर गेट को खोलेगा और तुम यहाँ उसी समय मैनुअली ओवरराइड कर देना। स्पेस सूट पहनकर जिम मिशन पर निकल पड़ता है। अरोरा उसे लौटकर आने को कहती है क्योंकि उसके बिना वो नहीं रह सकती। जिम स्पेस में बाहर निकलकर उस गेट तक पहुंच जाता है। वो चाबी लगाकर गेट खोल देता है, लेकिन जैसे ही वो चाबी हटाता है गेट बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि जिम को चाबी से गेट खोले रखना होगा। अरोरा ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान चली जाएगी, लेकिन जिम नहीं मानता और अरोरा को ओवरराइड करने के लिए बोलता है। अरोरा को ना चाहते हुए भी यह काम करना पड़ता है। जैसे ही गेट खुलता है, रिएक्टर का सारा गर्मी स्पेस में निकल जाता है। आखिरकार वो स्पेस में उड़ जाता है। जिम का ऐसा करते ही रिएक्टर ठीक हो जाता है और शिप अपना डायग्नोस्टिक प्रोसेस शुरू कर देता है। अरोरा जिम से संपर्क करती है और उसे अंदर आने को कहती है। जिम आखिरी वक्त में अरोरा से अपनी की हुई गलती के लिए माफ़ी मांगता है और उसे उसके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने के बारे में बताता है। जब रेडियो पर अरोरा को जिम की आवाज़ नहीं आती तो वह घबराकर तुरंत स्पेस सूट पहनकर स्पेस में चली जाती है। अरोरा जिम को स्पेस में ढूंढ लेती है, पर उसका केबल उसके पास नहीं पहुंचता। वह दुखी हो जाती है और जिम उसकी नज़रों के सामने दूर होता जा रहा होता है। तभी अरोरा जिम का केबल पकड़ लेती है। अरोरा जिम को अंदर लेकर तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाती है। वह उसे एक ऑपरेटिंग चैम्बर पर रख देती है। एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है कि जिम मर चुका है। अरोरा टूट जाती है, पर अरोरा हार नहीं मानती। वह कंप्यूटर को हर मुमकिन कोशिश करने का ऑर्डर देती है। आखिरकार जिम धीरे धीरे सांस लेने लगता है। अरोरा आर्थर को ठीक करती है। जिम गस को उसकी पूरी यूनिफॉर्म में अंतिम विदाई देते हुए स्पेस में छोड़ देता है। इसके बाद जिम अरोरा को बताता है कि ऑटोडॉक की मदद से वो अरोरा को फिर से सुला सकता है। अरोरा कहती है कि ऑटोडॉक तो सिर्फ एक ही है। जिम बताता है कि तुम इसमें लेटने वाली हो,
और सो जाओगी। होमस्टे 2 पहुंचोगी, अपनी किताब लिखोगी और वो सब कुछ करोगी जो तुमने सोच कर रखा था। अरोरा कहती है, तुम अकेले रह जाओगे। जिम कहता है, पहले भी अकेला था, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिम अरोरा के साथ आर्थर के बाल में मिलता है और उसे अंगूठी पहनाता है। दोनों ने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ स्पेसशिप पर बिताई। फिल्म के अंत में 88 साल बाद जब क्रू और यात्री उठते हैं तो उन्हें हर तरफ हरा भरा नज़ारा देखने को मिलता है। अरोरा की आवाज़ बताती है, जब आप नींद में थे तब यहाँ काफ़ी कुछ हुआ था। हम रास्ता भटक गए थे, लेकिन हमने एक दूसरों को पा लिया और साथ मिलकर एक ज़िंदगी बनाई, एक खूबसूरत ज़िंदगी। फिल्म का अंत अरोरा के इस खूबसूरत और इमोशनल टोन के साथ खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।